जोहार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। नाम बताए, मेरा नाम गौतम कुमार महतो हुआ, घर बोकारो है। और बेड़ो मेरा अभी 6 साल हो गया। और 6 साल के दरमियान में अभी लगभग 3,500 से 4,000 किसान लोग को, वैसे किसान जो आज खेती छोड़ चुके थे, उन लोग को फिर से हम रीस्टार्ट करवाए, फिर से उसको स्टार्ट करवाए। और स्टार्ट कराने के बाद आज उन लोग को बेहतर से बेहतर हम खेती कराने का दिशा निर्देश दे रहे हैं। और साथ साथ उन लोग भी, किसान लोग बढ़िया से बढ़िया खेती कर रहे हैं। ठीक है, तो खेती करने का उद्देश्य क्या है बाबा, थोड़ा सा आप लोग बताइए, खेती क्यों करते हैं? बेसा जी, आप थोड़ा नया में है, आप बताइए खेती क्यों करते हैं? अभी आप नया खेती शुरू किया है, काहे करते हैं खेती? खेती हम लोग का आजीविका है, जो हम लोग का इसी से घर दुआर चलता है, रोजी रोजगार चलता है। तो अभी आप लोग जो खेती कर रहे हैं, अभी खेती में दिनों दिन खेती आपका बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? घटते जा रहा है। तो उसमें आप क्या कमी देख रहे हैं? ऐसा कि घटने का क्या कारण बन सकता है? कि आप खाद कम दे रहे हैं, दवा कम दे रहे हैं, या अच्छा आप बीजा नहीं लगा रहे हैं? किस कारण से कम हो रहा है ये? तो रासायनिक खाद का चलते कमी होते जा रहा है। रासायनिक खाद से? तो क्या रासायनिक खाद अगर नहीं डालेंगे तो क्या खेती हो पाएगा? नहीं, अभी तो नहीं होगा, बंजर होते चला जा रहा है। आइए हम लोग समझते हैं उसके विषय में। रासायनिक खाद क्या है? कि रासायनिक खाद हमारा जमीन के लिए सपोर्ट करता है, वो कोई खाद नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा जमीन के अंदर जो भी खनिज तत्व रहता है उसको निकाल कर पौधा को देता है, ये काम करता है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद कोई हमारा जमीन को ठीक नहीं करेगा, जमीन को पैदावार को बढ़ाता नहीं है। इस चीज़ को हम लोग को जानना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो खाद होता है, जिसको हम लोग जानवर का खाद बोलते हैं, गोबर खाद बोलते हैं। ये गोबर खाद हमारा जमीन को ठीक करेगा, जमीन को हल्का करेगा, जमीन को मुलायम करेगा और उपजाऊ आपका दिनों दिन बढ़ाएगा। ठीक है, इसलिए निरंतर गोबर खाद का ज़्यादा का आप लोग प्रयोग करें। और उसमें आपको जेपी यूरिया को कम कीजिए, क्योंकि इसको कम नहीं कीजिएगा तो आने वाले कुछ साल में, अभी जैसे मटर का आप तोड़ाई बोल रहे हैं कि 2 से 3 बार तोड़ रहे हैं, मटर खत्म होता चला जा रहा है। कुछ समय बाद देखिएगा केवल फूल दिखिएगा, एक आध को फल आएगा, फल और जो है आपका एक बार में खत्म हो जाएगा। बहुत जगह में अभी तक शुरुआत हो चुका है। तो निरंतर किसान चाहता है कि हम जो खेती कर रहे हैं वो खेती मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े, यही सोचते हैं ना। हमार परिचय, हमार नाम होला केतवा लोहरा और घर तो बेड़ो प्रखंड कर जे है बैरटोली घर होला। और अभी अपोलाज ग्रुप के माध्यम से हमें किसान बनकर बीच में आवे लाएगी और किसान बन के जैविक खेती से संबंधित जो है जागरूक कर जो है काम करे लाएगी। और इसी निमित्त जो है आज इस मुड़ामू गांव में जो है हमें अपने बनकर बीच में जो है पहुंचल है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि हम जो जितना खाद और दवा अच्छा से अच्छा डालते हैं, उतना ही मेरा उत्पादन कम होते चला जाता है। इसीलिए हमको जानना है कि ये मुख्य कारण क्या। मुख्य कारण है हमारा जमीन। हमारा जो जमीन है, इस जमीन का उपजाऊ निरंतर कम होते चला जा रहा है और उसके चलते जो है चला जा रहा है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रहा है कि हर किसान भाई इसमें प्रयोग करें, अपने घर में गोबर खाद का प्रयोग करें या फिर जैविक खाद बनाएं और उस खाद का आप लोग प्रयोग कीजिए। ठीक है, अभी सरकार जो है इसके बारे में बहुत अच्छा बात की है। तो हम कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाएं कि भैया गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया, तो 5 थैली आएगा। कर रहे हैं कि अपने खेतों में रासायनिक खाद का मात्रा को कम कीजिए। बंद करना नहीं बोल रहे हैं, कम कीजिए। जहाँ पे आप 50 किलो यूरिया डालते थे, 25 किलो कीजिए। 10 किलो डालते थे, 5 किलो कीजिए। कम करना नहीं कीजिएगा तो आपको मजबूरी में खेती छोड़ना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हम हर किसान को बोलते हैं और हर किसान के साथ ये स्थिति हो रहा है। अभी हम कुछ आपको फसल का उदाहरण देंगे। अदरक का खेती आप लोग का हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, मर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। बहुत सारा किसान अदरक का खेती छोड़ दिया। कुछ समय बाद आपका मटर का भी खेती ही होने वाला। इस बार जो सिचुएशन हुआ है मटर का ना, नीचे तरफ से पीला होते हुए मरते जा रहा है, हो रहा है। नीचे से ऊपर। गेहूं में कोई बीमारी नहीं लगता था।
नीचे से आता है वो सब जमीन से आता है और उसका इलाज नहीं है। जो जमीन से नीचे से आता है उसका इलाज नहीं है। इलाज आपका जो ऊपर से होता है ना उसका इलाज होता है। ऊपर जैसे झुलसा रोग हो गया इसका इलाज होगा आपका। ऊपर से कोई भी बीमारी होता है उसका इलाज हो सकता है, लेकिन नीचे से जमीन वाला का इलाज आपका नहीं होगा। इसको आपको जमीन ठीक होगा तभी इलाज हो पाएगा। ठीक है, और इसके लिए बेहतर से बेहतर सरकार जो है निर्देश दे रही है कि अपने खेतों का आप सुधारिए। और सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब से आप शुरुआत खेती कीजिएगा ना तो सबसे पहले उन खेतों में जहाँ पे खेती कर रहे हैं चूना का प्रयोग कीजिए। चूना में क्या होता है, चूना में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण पाया जाता है, उसमें से एक सल्फर और एक कॉपर। और सल्फर एक कॉपर का पूर्ति होगा तब आपका धीरे धीरे ये सब समस्या धीरे धीरे कम होगा। दूसरा उसमें आप गोबर खाद डालिए, जितना मात्रा होता है गोबर खाद को डालिए। उसको क्या करना है, पहले छींट दे देना है, उसके बाद जोताई कर दीजिए। 8 से 10 दिन पहले छींट के उसके बाद जोताई कीजिए। आपका वो जो है मिट्टी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, उपजाऊ की शक्ति आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी इसके चलते निर्देश दिया है। और दूसरा चीज क्या है कि हर किसान को बोल रहा है कि अपने घर में जो आपका मल मूत्र होता है उसका घर में शेड बनाइए। गोबर का आप बनाते हैं ना, गोबर गड्ढा बनाते हैं ना, उसका शेड निर्माण कीजिए। शेड बनाइएगा, आपका गोबर इधर उधर छिटाएगा नहीं होगा, उसमें भराल रहेगा। उसमें कुछ कुछ आपका केचुआ जो है ऑटोमेटिक जन्म लेना शुरू करेगा, तो वो खाद भी आपका बहुत अच्छा काम आएगा। बहुत बढ़िया खाद बनता है, बहुत बढ़िया खाद बनता है, उसका भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावे अभी देख रहे हैं बहुत जगह में कि प्लास्टिक वगैरह दिया किसान को होना चाहिए और समय होना चाहिए, उतना उसमें भी नहीं हो पाता। सिरली फेल हो जाएगा, फेल होगा ही। सेलरीज देखिए, सेलरीज का बात की है ना, सेलरीज कोई खाद नहीं है। सेलरीज खाद नहीं है। सेलरीज सिर्फ वो चीज है जो आपके मन को सांत्वना देता है, वो कोई खाद नहीं है। ठीक है, कोई बोले उससे बढ़िया है कि आप गोबर खाद डालिए, बकरी का खाद डालिए, ये सब बढ़िया है, लेकिन वो खाद आपको मत डालिए। वो खाद में भी वो केमिकल है। अब केमिकल कैसे है आपको बताते हैं। जब वो उस खाद को रखिएगा ना तो 1 से 1.5 महीना के अंदर वो खाद आपका जाम हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। टाइट हो गया हमारा, हो गया ना। चलिए, सरकारी पत्थर जैसा हो गया, पत्थर जैसा हो गया। और उसी में पानी चला रहे थे पहले गोबर भर के। हाँ। तो एकदम कुछ नहीं मिलता था, एकदम पूरा मुलायम हो अच्छा मिलता था। तो ये समझिए अब कोई भी जैविक खाद ये टाइट और जाम नहीं होता है जब तक उसमें केमिकल न डाला जाए। ठीक है, तो इसीलिए वो नहीं डालिएगा। अच्छा, उसको किसी तरह से अगर लगा दिए हैं, बाय द वे कहीं चल जाइएगा, जैसे मटर आप डाल दिए और 1 सप्ताह के लिए कहीं बाहर चल गए ना, एक भी मटर का आपका जर्मिनेशन नहीं होने देगा, क्योंकि वो खाद का इतना ज्यादा गंदा प्रभाव है उसका कि मटर का जो अंकुर रहता है ना, वो अंकुर को ही पूरा नष्ट कर देता है। जैविक खाद अगर डालते हैं, गोबर खाद वगैरह डालते हैं, तो कभी ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कि बहुत सारा कंपनी अभी जो है बाजार में आया हुआ है और अपना अपना जो है विचार रखता है कि हमारा जैविक खाद बहुत अच्छा है, हमारा वाला खाद लीजिए, सस्ते दाम में देते हैं। ऐसे करके बरगला के किसान जो है वो जाके लेता है और लेने के बाद उसका दुष्परिणाम ये होता है। जब भी खाद खरीदिए उसका रिसर्च कीजिए, उसके विषय में जानिए, किसी और किसान को पूछिए, उससे इंक्वायरी कीजिए कि भाई आप जो खाद डाल रहे हैं इसमें आपको कितना % रिजल्ट आया, हमको उसके बारे में बताइए। तो वो किसान आपको सजेस्ट करेगा कि नहीं हम इस खाद को डाले थे, हमको रिजल्ट अगर अच्छा आया तो आपको भी अच्छा रिजल्ट आएगा। सुने आप लोग ऐसा कहीं? नहीं सुने हैं तो हम आपको सुनवाएंगे अभी। ठीक है, इसीलिए इसके विषय में जानिए। अभी हमारे पास बता रहे हैं कि नहीं इस खाद को हम लोग डाले और हम लोग का बहुत बेहतर से बेहतर परिणाम मिला। इसका नाम है अपोलाज। अपोलाज ऑफ एग्रो डिवीजन एक कंपनी को काम दिया है और काम दिया है कि बोला है कि ये खाद जो आप बना रहे हैं ये खाद किसानों को डायरेक्टली नहीं देना, एक किसानों को समझाना है, जाके इसके बारे में बताना है और इसके बारे में बता के आपको सारा इंक्वायरी हमको बताना है कि कितना किसान लोग इससे संतुष्ट हुए और कितना किसान लोग इसको फायदा हुआ, इसके बारे में हमको बताना है। ऐसे नहीं कि आप हम आ गए हैं सामान देने आपको, ऐसा नहीं है, इसका प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसके द्वारा है ये जो है सरकार जो है इसको सर्टिफाइड किया है, इसका नाम है ISO सर्टिफिकेट दिया कि आप किसानों के बीच में जाइए और किसानों को इस सबको समझाइए। और वो जो है एक कंपनी जो है खाद बनाई है जिसका नाम है कृषक साथी। एक कृषक साथी खाद, एक कृषक साथी खाद, ये खाद आपका खरी विशेष पे बना है। इसमें नीम खरी, करंज खरी, तीसी खरी, डोरी खरी, बादाम खरी, सरसों खरी, सूरजमुखी खरी, अरंडी खरी, ये सब डाला गया। आप लोगों को पता होगा कि आज से कई दशक पहले हमारे किसान भाई भी इसका बेहतर ढंग से खेतों में प्रयोग कर ही रहे थे।
खरी का आप लोग तो सुने होंगे सर, खरी किसान लोग हमारा पहले प्रयोग कर रहे थे। और खरी से क्या होता है, जोंगटी केचुआ जन्म लेने में बहुत ज्यादा सक्षम है। मिट्टी हल्का रहेगा, आपका मिट्टी मुलायम रहेगा, आपका मिट्टी हल्का रहेगा और उपज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके अलावे जब आप जुताई करने जाते हैं ना, तो अगर हल लेके जुताई करते हैं, बैल लेके, आपको बहुत अच्छा चलेगा। ट्रैक्टर में जुताई करते हैं तो आपका समय कम से कम खर्च पड़ेगा। तो ये सारा चीज इस खाद में देखा गया है और बहुत सारे किसान लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। और वो लोग बताए हैं कि सर जहाँ पे हमारा 2 घंटा समय लगता था खेत को जुताई करने में, उस खेत को हमारा अभी 1.25 से 1.5 घंटा में पूरा हो जा रहा है। आधा घंटा का बचत हुआ कि नहीं हुआ? अब धीरे धीरे अगर डालते रहेगा तो वो खेत जो है उसका एक घंटा पूरा हो सकता है। तो चूंकि ये खाद में बहुत ही फायदेमंद है। उसके अलावे जो किसान लोग इसको डाले हैं, फसल काफी अच्छा वृद्धि हुआ है। जो मटर अभी बोल रहे थे 2 से 3 बार टूटते थे, अभी हम आपको बताएंगे वो किसान आज किसी का 4 बार 5 बार तक मटर का तोड़ा ही जा रहा है। इस खाद के द्वारा बहुत सारे किसान को शिकायत रहता है कि नहीं हम मिर्चा डालते हैं सर, मिर्चा हम डालते हैं 1 से 2 बार तोड़ते हैं, पत्ता सिकुड़ जाता है और आगे हम फसल नहीं तोड़ पाते हैं। ऐसा किसान के मेरे पास है इंटरव्यू जो बताते हैं कि इस खाद हम लगाए सर, इस खाद को लगाने से हमारा मिर्चा का तोड़ाई, आपको विश्वास नहीं होगा इतना तोड़े होंगे, लगभग 20 से 25 बार से ज्यादा बोल रहे हैं। अभी बता रहे हैं अदरक का जो किसान आप लोग बोलते हैं अदरक का हम लोग का नहीं मतलब मर जा रहा है, नहीं पैदावार हो रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है, उसका अदरक का बताते हैं। एक का चप्पा देखिएगा ना, ऐसा चप्पा है उसका, और आपका वो बताएंगे हमको खाद से कैसे फायदा मिला। तो ये सारा चीजें हमारा कहना है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आपको जो बताएंगे वो किसान ही आपको बताएगा कि हमारा फसल कैसे अच्छा हुआ। तो मेरा काम है आप लोगों को बताना, लेकिन इसका मुख्य काम होता है किसान के द्वारा, किसान ही इसको प्रचार प्रसार करता है। उसका कहना है कि भैया अगर हमारा अच्छा हुआ है तो आपका भी अच्छा होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, तो ये खाद की गुणवत्ता, इसको आप लोग हर खेत में प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रति एकड़ में है, इसको 120 से 50 केजी तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये पैकेट है 30 किलो का, तो इसमें आप 4 से 5 पैकेट प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब इस समय कोड़ा करते हैं उस समय इसको डाल सकते हैं। इसका नाम है जाइम, कृषक रत्ना करके इसका नाम है। इसका भी आप लोग कोड़ा खोपा के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यूरिया डालते हैं तो यूरिया नहीं डालना, यूरिया को कम कर देना, कम करते हुए इस जाइम को डालिएगा तो आपका उसका प्रभाव को भी, यूरिया का प्रभाव को भी कम करेगा। खास के लिए धान खेत लगाते हैं उस समय इसको डालिएगा तो लावा आपका नहीं फूटेगा, पिलाय कम होगा। तो इस सारा खेत के लिए आप इसको डाल सकते हैं। खास करके पानी वाला खेत के लिए ये उपयोगिता ज्यादा होता है। अभी डांड दोन के लिए चूंकि ये दानेदार में आता है और ये वाला पाउडर में आता है, पौधों को हल्का करता है, पौधों को बढ़ाने में मदद करता है। कोई भी किसान आप क्या करते हैं कि आपके पास समय भी ज्यादा देना पड़ता है। ये दवा का ये खास बात है कि जो भी किसान अगर इसका प्रयोग करते हैं, केवल 2 बार कोड़ा के बाद इसका प्रयोग कर दीजिएगा, आपका और तीसरा बार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अपोविटा आपको हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है, ये जड़ को बढ़ाता है, जड़ को मजबूत करता है और कंद वाला फसल को भी कंद को ये बढ़ाता है। तो बहुत ही सुंदर और अच्छा दवा है, इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये हरित परास है, ये फल फूल में जो लगता है उस समय इसको डालने से फल फूल आपको अच्छा लगेगा। उसके साथ ये अपोटी है, मिर्चा उर्चा का पत्ता सिकुड़ता है, उस दौरान आप इसका छिड़काव करेंगे, कोड़ा के बाद छिड़काव करेंगे, मिर्चा का आपका पत्ता का सिकुड़ने नहीं देगा। इसका भी आपका छिड़काव मात्र 2-3 बार ही करना, ज्यादा करने का जो भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और जब तक आपका मिर्चा टूटेगा तब तक आपका पत्ता सिकुड़ने नहीं देगा। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त दवा है। और उसके बाद यह है निमोसिन। ये निमोसिन अभी कीड़ा उड़ा देखते हैं लग जाता है, हर बार आप कीटनाशक डालते हैं, हर बार कीड़ा वाला डालते हैं और आपका कीड़ा जो है मरता नहीं है। ऐसा क्यों होता है आप लोग समझे हैं? आज तक नहीं समझ पाया। कीड़ा में 2 चीज पाया जाता है, एक मेल और फीमेल। ठीक है, और उस सब जो अंडा देता है ना, कोई भी कीटनाशक आपके अंडा को मार नहीं पाता। आप कीटनाशक चलाते हैं, कीटनाशक डालते हैं तो वो कीड़ा तो मर जाता है बड़ा वाला, लेकिन उसका जो अंडा रहता है अंडा मर नहीं पाता। और वो अंडा नहीं मर पाता है, जिसके कारण आपका पत्ता के नीचे रहता है। 2 से 4 दिन के बाद फिर तो वो कीड़ा आपको पनपना शुरू होता है। ये जैसे ही इसका प्रयोग कर दीजिएगा तो पत्ता के साथ ये भी जाके चिपक जाता है और जो अंडा रहता है ना, अंडा को पूरा ये मार देता है। और जो कीड़ा रहता है बड़ा कीड़ा, उसको बांझ बना देता है और मुंह को बंद कर देता है। तो 2 से 3 दिन के अंदर कीड़ा ऑटोमेटिक मर जाएगा। छोटा कीड़ा रहेगा उसको पीलू को साफ कर देता है। ठीक है, तो इसका काम मारने का नहीं है, इसका काम है आपके पौधों को बचाने का, कि कीड़ा मकोड़ा आपका खेत में न लगे। बहुत ही सुंदर और साइंटिफिक दवा है। और एक है तेजस। ये तेजस ये कॉपर बेस है।
मिर्चा में सबसे ज्यादा कॉपर का ही कमी होता है, कॉपर और सल्फर का। इसका अगर प्रयोग करते हैं तो मिर्चा का भी पत्ता आपको सिकोड़ने से ये बचाता है, साथ साथ पाला वाला लगता है उससे भी बचाता है। ये सल्फोविटा है, इसमें सल्फर युक्त है। ये आपका पत्ता जो पीला हो जाता है ना, उस दौरान इसका छिड़काव करते हैं तो पत्ता पीला होना आपको नहीं देगा। उसके साथ ये है अपोटी बोलते हैं वज्र, ये एलोवेरा से तैयार हुआ है और इसमें जो है पत्ता चिपकने का काम करता है, पत्ता चिपक जाता है और लंबे समय तक दवा का आपको असर ये किसी भी दवा के साथ मिला के इसको डालेंगे तो मौसम में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है ना, इसको ये रोकथाम करता है, बदलाव होने से रोकता है। तो सभी सुंदर और साइंटिफिक है और सभी का सभी मेडिसिन और खाद जो है ये हर्बल में है। हर्बल समझते हैं आप लोग? हर्बल मतलब नेचुरल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये किसी तरह से कोई भी आदमी जानवर कोई भी अगर खा जाता है पी जाता है, इससे कोई हानि नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और ये खाद भी है ना, ये भी कोई तरह से नुकसानदायक नहीं है। 2 साल तक आप घर में रख के प्रयोग कर सकते हैं, दवा और खाद दोनों। 2 साल तक ये खाद और दवा आपका कभी कोई नुकसान नहीं करेगा और जैसे अभी काम करता है ना, वो अगला साल भी अब 2 साल तक इसको डालते रहे, खराबी होने वाला नहीं है। जैसे आप बोल रहे थे जाम हो जाता है ना, ये आपका वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, सब अच्छा है और सभी के लिए बेहतरीन है। कुछ किसान को हम आपको वीडियो सुनाएंगे जो बोल रहे हैं कि सर हम 2-3 साल से डाल रहे हैं। शुरू कीजिएगा, उस समय पता चला कि प्याज आपका 10 रुपया बिक रहा था, आपको उसी रुपये बेचना पड़ जाएगा। फिर क्या करते हैं, जब आलू का दाम 20 रुपया होता है तो फिर आप जाते हैं बाजार में और बाजार से आलू खरीद के लाते हैं ना। ये सब समस्या नहीं हो किसान के साथ में, इसके लिए इस खाद को डालूंगा। ये आपको बताइए अभी ना कि हम साल भर तक आलू को खाते हैं, साल भर तक प्याज को खाते हैं, मेरा आलू में सड़न गलन अब नहीं होता। ये दवा का खाद और दवा का जो घर में रखते हैं ना, इस सबको बढ़िया से कीजिए। आलू साल भर तक खाइए, ऐसा चीज लगाइए कि आप साल भर तक उसको खा सकते हैं। प्याज ऐसा चीज है कि जो आप साल भर तक खा सकते हैं। जो घर में रखने वाला उसको तो बढ़िया से कीजिए ना, जो बेचते हैं उसको जैसे जैसे कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो घर में रखते हैं उसको बढ़िया से कीजिए। और ये भी आपको बताएंगे कि अदरक में हम क्या डालते हैं। ये क्या कर रहा है किसान है ना, है जो आपको कर रहा है कि मेरा अगर अच्छा हुआ है तो आपका भी अच्छा हो। निरंतर इसको डालते रहिए, 1 बार 2 बार 3रा बार होते होते आपका रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा बताइए ना सर, हम लोग अभी जो दवा बताए, हाँ, उसको किस टाइम में मारना चाहिए, किस पद्धति में? चलिए ये बहुत अच्छा सवाल। टेम्परेचर आपका होना चाहिए 15 से 25 डिग्री के बीच में। और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस कब होता है, ये आप लोग जानते ही हैं, ये सुबह में होता है, ठीक है। ठंडा रहना चाहिए जमीन में, उस समय इसको डालिए, बेहतर से बेहतर आपको परिणाम मिलेगा। बताइए सर, एक मटर का दवा डालें, ये खाद डालें, तो आपको खुद पूछेगा कि यार कौन सा दवा आप डालें, इतना अच्छा पैदावार हुआ तो बोले कि नहीं हुई दवा डालें। तो इसके बारे में तो पूरा जानकारी नहीं है, आप तुरंत फोन कीजिएगा इनको कि थोड़ा सा आइए, तो किसान मिलना चाहते हैं। अभी परियागो में सर बता रहे हैं, अभी जो जहाँ इंटरव्यू किए ना, 4 किसान शुरू किए थे, अभी 4 किसान शुरू किए थे। अभी पूरा परियागो का किसान जो है वहाँ पे आप चाहे कुम्हार महतो बोलिए, साव बोलिए, उराव बोलिए, टोटल का टोटल लोग इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो जब रिजल्ट बेहतर आते जाएगा तो सबको इस्तेमाल करेगा ही करेगा। अभी सबका रिजल्ट एक आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए, हमारी ओर से आपको पूरी से पूरी सहायता रहेगा। जितना हो सके हम आपको कोशिश करेंगे आपको सेवा देने का। और सारा किसी आपको मंगाना है, अभी आपको ये बताएंगे कि कैसे ये मंगाना है। इन्हीं बातों के साथ बात को हम ये विराम करते हैं। हमारी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सेवा में हमारा ओर से आपको पूरी सेवा रहेगा। बिफे और सोमवार हमारा ट्रेनिंग चलता है आपका बेड़ो सेंटर में। आप लोग अगर बेड़ो में आते हैं तो सेंटर में जरूर रहिए। अभी कल किसान लगभग 10-12 किसान लोग आए थे। और यहाँ बगल में आपका जरिया है ना, अभी कौन गए थे कल? अजीत गोप ना, अजीत गोप। उसके पहले वो आते हैं पुनीत कुमार, उनका दुकान भी है बेड़ो में। वो जाके उन लोग जाके इंटरव्यू लिए और वहीं से जाके फिर उन लोग जो सामान उन लोग का गिरा हुआ था सब सामान लेके आए और अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई किसान 4 बोरा, 5 बोरा, 6 बोरा सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, कहने का मतलब है कि चीज़ आपके पास आते रहेगा, निरंतर आते जाते रहेगा। जज आपको करना है हमको कौन सी चीज़ अच्छा है और कौन चीज़ हमको लगाना चाहिए, ठीक है। अभी बहुत सारा चीज़ मार्केट में आया, कोई डुप्लीकेट भी आया। अभी आप मिर्चा लेने जाइएगा, अभी भरनों का एक किसान खुशी लगता है जब ऐसा बात होता है। तो एक किसान का अगले साल मिर्चा लगाए थे, वो लगाया था 8 पैकेट, 8 पैकेट मिर्चा लगाया, एक बार तोड़ता था 8 क्विंटल तोड़ता था। और उस समय बिक रहा था 115 रुपया, 20 रुपया मिर्चा बिक रहा था।
वो हमको 3 बार का इंटरव्यू दिया है कि सर हम अभी तक 3 बार बेच चुके हैं। हम बोले 3 बार में कितना का बेचे होंगे लगभग, क्योंकि अगल बगल में आदमी भी रहना पड़ेगा तो कितना देगा लगभग 2.5 लाख 824 2,40,000 का। अब बोला कि सर उतना का बेचे। हम बोले आप बताइए कि इस साल आप क्या करने वाले हैं इस पैसा से। बोले सर कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे हैं, देखते कितना पैसा होता है। बाद में उसको पता किए, एक गाड़ी भी लिया। बेटा बहुत दिन से बोल रहा था गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी लिया, 16,000 का मोबाइल लिया, रोड साइड में 5 फीट जमीन लिया और 5 फीट जमीन का बाउंड्री भी कर दिया। तो ये डेवलपमेंट चाहिए सबको, ये बदलाव चाहिए। ठीक है, आप हम सोचिए कि खाद बेचने आए हैं, हम खाद बेचने नहीं आए हैं। आपका डेवलपमेंट कैसे हो, आपका विकास कैसे हो, आप आगे कैसे बढ़े, हम उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट समझिए और इसके आधार पर आप लोग कीजिए। हम आप लोग का सेवा करेंगे, हम आप लोग का रात दिन चाहते हैं कि हमारे सेवा में आप लोग रहिए। फिर बहुत सारे किसान लोग हमसे फोन से ही बात करते रहते हैं। अभी तो यहाँ पे है गुमला। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन ऑल पर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाय बाय दोस्तों।